माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 20 प्लस फॉर्मूला जो बिगिनर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में 20 प्लस फॉर्मूला को कवर करेंगे जो कैलकुलेशन में जो डाटा एंट्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला हमारे पास है सम, और सम का मतलब होता है जोड़। अब जब जोड़ने की बात आती है तो जोड़ने का काम आप 3-4 तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका इस प्रकार से है कि आप सब डाटा को सिलेक्ट करेंगे जितना आपके पास नंबर है, कुछ इस प्रकार से टोटल के साथ, और इसके बाद आप होम टैब में ऑटो सम पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर सम हो जाएगा एक क्लिक में। दूसरा तरीका है बहुत ही आसान है कि आप सिलेक्ट करिए और कीबोर्ड से अल्ट को दबा के रखिए और इक्वल बटन को दबा दीजिए। यहाँ पर देखिए आपका टोटल हो गया। तीसरा तरीका इस प्रकार से है कि आप बराबर लिखिए, जो नंबर को जोड़ना है उस पर क्लिक, फिर कीबोर्ड में प्लस दबाइए, फिर इस पर क्लिक, फिर प्लस, फिर इस तरीके से आप कर लीजिए जहां तक है आपका नंबर, और इसके बाद लास्ट में ब्रैकेट को आप बंद कर सकते हैं या नहीं भी करेंगे, आप इंटर दबाइए। यहाँ पर देखिए इसके बाद ये आ गया। इस पूरे में ले जाने के लिए आप यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे। डबल क्लिक करते ही सबका टोटल ऑटोमेटिक हो जाएगा। चौथा तरीका कुछ इस प्रकार से है कि आप चाहे तो एक्सेल में भी कर सकते हैं। मैं सब में एक बार में चाहता हूं टोटल करना। यहाँ पर सबको सिलेक्ट कर लेंगे, बराबर और सम लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन, और इसके बाद जो भी नंबर है उसे कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे कीबोर्ड से, और यहाँ पर कंट्रोल को दबा के रखेंगे और इंटर दबा देंगे। एक बार में सबके सब टोटल हो चुके हैं। इस तरीके से आप सम का प्रयोग करेंगे, मतलब आप 4 तरीके से सम कर सकते हैं, जोड़ कर सकते हैं। अगला है सम इफ। सम के बाद है सम इफ। इससे क्या होता है, इससे भी आप जोड़ने का ही काम करते हैं, लेकिन किसी पार्टिकुलर वर्ड को, किसी पार्टिकुलर नंबर को आप जोड़ सकते हैं, जो जिसको भी आप चाहते हैं। तो वो आप कैसे कर सकते हैं, जैसे मैं चाहता हूं कि इसमें से 20 में कहां लिखा हूं, जहां भी लिखा हूं सिर्फ 20 लिखा हुआ नंबर ही काउंट हो, जोड़ हो, एडिशन हो, बाकी नहीं हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम कहीं भी क्लिक करेंगे, बराबर लिखेंगे और उसके बाद सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। सम इफ लिखने के बाद यहाँ पर जो भी नंबर है उसे सबको सिलेक्ट कर लेंगे एक साथ इस तरीके से, और इसके बाद एक कॉमा लगाएंगे। कॉमा के बाद किस नंबर को, इसमें से किस नंबर को हम जोड़ना चाहते हैं, 20 को चाहते हैं, तो 20 यहाँ पर लिख देंगे, ब्रैकेट बंद और इंटर करेंगे। यहाँ पर देखिए टोटल हमारा 120 आ चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए 20, 40, 60, 80, 100, 120, मतलब 6 जगह पर 20 लिखा हुआ है, और उसे मल्टीप्लाई जब किया, मतलब उसे जोड़ जब किया तो 120 हुआ। इसी तरीके से मैं किसी और को भी चाहता हूं, जैसे मैं चाहता हूं कि 25 कहां लिखा हुआ है, इंटर। 25 2 जगह लिखा हुआ है, देखिए एक 25 यहाँ पर है और दूसरा 25 हमारा 25 एक जगह हो गया, और दूसरा 25 यहाँ पर, इसमें से 25 और 25 यहाँ पर देखिए 25 और 25 2 जगह लिखा हुआ है, उसे जोड़ कर दिया। इस तरीके से सम इफ का होता है कि किसी भी खास नंबर को आप जोड़ना चाहते हैं पूरे डाटा में से, तो उसे आप सम इफ से जोड़ सकते हैं। इसके बाद हमारा सम प्रोडक्ट। कुछ इस प्रकार से आप बिल एंट्री करते हैं, इनवॉइस आप तैयार करते हैं, तो वहां पर ग्रैंड टोटल निकालना होता है, जहां पर आप SGST लगाते हो, CGST लगाते हो, आप जोड़ भी करते हैं, गुना भी करते हैं एक साथ में। जैसे यहाँ पर देखिए क्वांटिटी है और यहाँ पर रेट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया तो यहाँ पर हुआ 2500। अब मैं चाहता हूं कि इसको मल्टीप्लाई भी करे और इन सब को जोड़ भी कर दे, तो वो किससे होगा, तो वो करेगा सम प्रोडक्ट, बराबर और सम प्रोडक्ट के यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। और इसके बाद किसको चाहते हैं, इसको चाहते हैं, तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। इसके बाद फिर किसको चाहते हैं, इसको, फिर ये हो जाएगा, और कीबोर्ड से ब्रैकेट बंद और इंटर करेंगे। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हमारा हो गया। इसे पूरा जानने के लिए कि हमारा ये इसको और इसको गुना करके इसको जोड़ किया कि नहीं, वो जानने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे और आप ऑटो सम पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका इन सभी नंबर को जोड़ किया, लेकिन यहाँ पर सम प्रोडक्ट क्या कर दिया, इसे जोड़ भी कर दिया और इन दोनों के बीच गुना भी कर दिया।
तो दोनों एक साथ करने के लिए, ग्रैंड टोटल निकालने के लिए सम प्रोडक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अगला हमारे पास है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का मतलब होता है गुना। जब भी आप किसी नंबर से किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप गुना से कर सकते हैं। वो कैसे होगा, तो वो उसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सभी को सिलेक्ट कर लेंगे और बराबर, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट, और इसके बाद किस नंबर को चाहते हैं, इन दोनों को चाहते हैं, दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से ब्रैकेट बंद और इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पर देखिए हमारा 2500 आ गया। अगर हम सब में चाहते हैं एक साथ करने के लिए तो सबको टोटल करेंगे और सिलेक्ट कर लेंगे बराबर, और यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट, और इसके बाद दोनों को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से ब्रैकेट बंद और कीबोर्ड में कंट्रोल को दबा के रखेंगे और इंटर दबा देंगे। यहाँ पर देखिए एक साथ सबका मल्टीप्लाई हो गया है। इसी तरीके से आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, बराबर करिए और इसके बाद 5 और कीबोर्ड से स्टार लगाइए, फिर ये और इंटर करिए। यहाँ पर देखिए इस तरीके से भी हो गया। तो इस तरीके से, और इसको आप ड्रैग कर दीजिए पतला सा प्लस को, देखिए यहाँ पर इस तरीके से भी हमारा एकदम करेक्ट हमारा मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अगला हमारा फॉर्मूला है काउंट। ये काउंट क्या करता है, काउंट हमारे नंबर को काउंट करता है कि कितनी बार नंबर लिखा गया है। जैसे इन सेल में मैं कितनी बार नंबर लिखा हूं उसको काउंट करके बताएगा। कैसे बताएगा, जैसे मैंने लिखा बराबर, फिर मैंने लिखा काउंट। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा करके इन सबको मैं कर लेता हूं इस तरीके से सिलेक्ट, और कीबोर्ड से ब्रैकेट बंद और इंटर। 15 बार मैंने यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। हमारा यहाँ पर भी देखिए 16 तक है, क्योंकि एक में हमारा ये सब हेडिंग है और 2 से शुरू हुआ है 16 तक, तो हमारा 15 बार लिखा हुआ है। तो इस तरीके से किसी भी नंबर को आप जान सकते हैं कि कितने टाइम्स वो नंबर लिखा गया है, वो काउंट से जान सकते हैं। अगला फॉर्मूला है हमारा काउंट ए। ये क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी नंबर को जोड़ करके बता सकता है कि कितने जगह पर वो लिखा गया है। तो वो कैसे होगा, तो आप इसे भी करना बहुत आसान है। बराबर करेंगे, यहाँ पर आप काउंट ए का फॉर्मूला लगा देंगे, काउंट ए, और इसके बाद जो भी आपके पास डाटा है उसे आप सिलेक्ट करिए और ब्रैकेट बंद करिए, इंटर करिए। तो ये 15 जगह पर ये भी लिखा हुआ है। कैसे पता करेंगे, तो यहाँ से भी आप पता कर सकते हैं कि हमारा 1 नंबर से शुरू हुआ है और 15 तक हो गया। अब इसी तरीके से अगर मैं काउंट का लगाऊं तो क्या होगा, जैसे मैं काउंट का भी लगा लेता हूं। अब मैं करता हूं इसे पूरा सिलेक्ट और कीबोर्ड से ब्रैकेट बंद, इंटर। ये देखिए मात्र 6 बता रहा है। क्यों, इसने यहां से यहां तक ही नंबर को काउंट किया, बाकी इधर टेक्स्ट को काउंट किया, बाकी नंबर को काउंट इस तरीके से नहीं किया। आप एक एक करके अगर काउंट करना हो तो वो आप काउंट से कर सकते हैं। अगर आपको दोनों एक ही साथ करना हो, कि टेक्स्ट को भी करना हो, किसी नंबर को भी करना हो, तो काउंट ए का फॉर्मूला लगाइए, दोनों एक साथ बता देगा। इसके बाद है हमारा ये राउंड फॉर्मूला। राउंड फॉर्मूला से क्या होता है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर जब टोटल आता है, जैसे अटेंडेंस शीट बनता है, तो वहां पर इनहैंड सैलरी में पॉइंट के बाद जब कैलकुलेशन होता है तो पॉइंट के बाद 2-3 अंक आ जाता है, और 2-3 अंक तक हमको नहीं देना है। कम से कम हमको 2 अंक तक ही बहुत है, 3 के बाद हमको तो देना ही नहीं है, 2 तक देना है। तो आप मुझे यहाँ पर ये पॉइंट के बाद जो नंबर को घटाने हैं तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पर उसके लिए आप बराबर लगाएंगे और यहाँ पर राउंड का फॉर्मूला लगा देंगे, और उसके बाद जो भी नंबर उनसे आप सिलेक्ट कर लीजिए इस प्रकार से, और कॉमा, कितने पॉइंट के बाद कितने नंबर चाहिए, 2 चाहिए, ब्रैकेट बंद करिए, और उसके बाद आप सीधा कीबोर्ड से इंटर दबाइए। यहाँ पर देखिए 500.24 आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए 235 है, 235 है। अब मैं इसके लिए क्या करूंगा, सबको इस तरीके से आप कर लेंगे तो आप बड़े ही आसानी से इसे आप पॉइंट के बाद 2 अंक का नंबर ला सकते हैं। इस तरीके से 2 अंक के बाद कोई भी नंबर ज्यादा नहीं आया हुआ है। तो इस तरीके से आप राउंड फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। आगे हमारा व्हील लुकअप। ये क्या करता है, जब हमारे पूरे डाटा में बहुत सारे एंट्रीज रहते हैं और मुझे ये पता करना है कि माउस का कितना क्वांटिटी है, कितना रेट है और कितना टोटल है, मुझे माउस का देखना है, तो वो मैं कैसे देख सकता हूँ। फिर मेरा मन हुआ कि कीबोर्ड का देखना है, तो वो कैसे देख सकता हूँ, तो आप 1-1 सेकेंड में देख सकते हैं। वो कैसे, उसके लिए यहाँ पर क्वांटिटी के बेस पर मुझे देखना है, तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट के बेस पे देखना है, तो कैसे देखेंगे, क्वांटिटी वाले बॉक्स में आएंगे इस प्रकार से बराबर। उसके बाद यहाँ पर लगा देंगे व्हील लुकअप का फॉर्मूला। इसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमारा ये होगा, क्योंकि प्रोडक्ट के बेस पर हमको निकालना है।
ये दे दिया, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, इसके बाद टेबल एरे। टेबल एरे में क्या करेंगे, इस तरीके से टेबल एरे दे देंगे, पूरा टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे हेडिंग को छोड़कर, इसके बाद फिर कॉमा देंगे। उसके बाद बोला यहाँ पर क्या, इंडेक्स नंबर दीजिए कि किस नंबर का आप रिजल्ट चाहते हैं। मुझे क्वांटिटी का चाहिए, तो क्वांटिटी यहाँ पर देखिए कितना नंबर पे है, 2 नंबर पे, प्रोडक्ट 1 नंबर और क्वांटिटी 2 नंबर, तो मैंने यहाँ पर 2 दिया। इसके बाद यहाँ पर है कि आपका ट्रू या फॉल्स के लिए आप एग्जैक्ट नंबर चाहते हैं, एग्जैक्ट आंसर चाहते हैं, तो कॉमा लगा के 0 दे दीजिए और कीबोर्ड से ब्रैकेट बंद और इंटर दबाइए। यहाँ पर देखिए आपके पास यहाँ पर आ गया है, कुछ नहीं आया हुआ है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माउस, और उसके बाद देखिए माउस लिखते ही हमारे यहाँ पर क्वांटिटी कितना आ गया, 5 आ गया। अब रेट सब भी निकालना है, तो यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं इस प्रकार से ड्रैग। तो यहाँ पर देखिए माउस का क्वांटिटी 5 है, रेट 500 है और अमाउंट 2500 है। यहाँ पर मैं बदल देता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ माइक का कितना है, मैंने यहाँ पर माइक लेके इंटर करता हूँ, तो माइक का देखिए यहाँ पर 7 क्वांटिटी है, 1200 रुपया यहाँ पर रेट है और अमाउंट जो है वो 8400 है। यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे डाटा से ही ये ले रहा है। अब मैं माइक का नहीं बल्कि मैं सीपीयू का देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर देखिए सीपीयू पर जैसे ही मैंने किया तो सीपीयू का यहाँ पर देखिए डाटा जो है वही आपको यहाँ पर शो कर रहा है। इस प्रकार से आप व्हील लुकअप का प्रयोग करते हैं। आगे हमारे पास है एवरेज। एवरेज मीन्स होता है औसत, जैसे कि आप मार्कशीट होता है 10th में कि आप जब पास करते हैं 10th हो 12th हो जो भी हो, आप उसमें परसेंटेज निकालते हैं कि कितना परसेंट नंबर आया हुआ है, तो वो परसेंटेज आप कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए एवरेज का फॉर्मूला लगता है। आप उसके लिए बराबर लिखेंगे, इसके बाद एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे। एवरेज का लगाते ही उसके बाद जो भी नंबर है उससे आप सिलेक्ट कर लीजिए, टोटल को छोड़कर, टोटल नहीं सिलेक्ट करना है, जो भी नंबर उसको कर लीजिए और कीबोर्ड से ब्रैकेट बंद करिए और इंटर दबाइए। यहाँ पर देखिए कितना परसेंट आ गया है, 62.2% आया हुआ है। सब मिलाने के लिए पतला सा प्लस आएगा, डबल क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हमारा आ गया, तो इससे ही आप बड़ी ही आसानी से लग सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे नंबर के साथ कुछ यहाँ पर परसेंटेज का साइन भी आ रहा है, आपके पास ऐसा नहीं आएगा। लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर बराबर लिखता हूँ, फिर से फॉर्मूला लगाता हूँ एवरेज का, और उसके बाद जो भी नंबर है उससे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से, ब्रैकेट बंद और इंटर। यहाँ पर देखिए नहीं आया। यहाँ पर लाने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम इस सब पर पहले हम इस तरीके से करके सब में हम यहाँ पर ला लेते हैं, और उसके बाद सबको सिलेक्ट करके हम जाते हैं जनरल पर और मोर नंबर फॉर्मेट्स पर, और इसके बाद कस्टम पर जाकर के जनरल को डिलीट कर देंगे, और उसके बाद हम 2 जीरो लिखेंगे, पॉइंट के बाद फिर 1 जीरो लिखेंगे, और उसके बाद बैक स्लैश देकर के कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ 5 दबाएंगे, परसेंटेज का साइन आएगा। और सैंपल में भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 62.2% यहाँ पर आया हुआ है, और ओके कर देंगे। इसके बाद देखिए सब में परसेंटेज का साइन लग गया, लेकिन इससे पहले परसेंटेज का साइन नहीं लगा हुआ था, वो इस तरीके से था, लेकिन अब कैसा हो गया, अब ऐसा हो गया। तो इस तरीके से आप एवरेज का यूज कर सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं। अगला फॉर्मूला हमारा है पास और फेल देखने का। जैसे कि मुझे क्या करना है कि इसमें से कुछ नंबर दिए गए हैं, मतलब इसमें से नंबर हमारे पास मार्कशीट है, मैं ये करना चाहता हूं कि जो इसमें से पास होगा वो तो ठीक है, और जो फेल आता है उसका नाम शो करना चाहिए। तो अब नाम शो कैसे करा सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे बराबर, और इसके बाद इफ लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। इसके बाद किसके बेस पर, मैं देखना चाहता हूं हिंदी में जो जो छात्र फेल होंगे उसका नाम शो करना चाहिए। मैंने हिंदी का एक सब्जेक्ट ले लिया, यहाँ पर नंबर, उसके बाद यहाँ पर कॉमा करेंगे, लगाएंगे, और इसके बाद उसके यहाँ पर कॉमा नहीं सॉरी, इसके बाद हम यहाँ पर कितने नंबर से कम होना चाहिए जो फेल होगा, तो कितने नंबर से, तो 30 नंबर से होना चाहिए कम, क्योंकि 30 वैलिड रहता है। यहाँ पर लेस देन 30 दे देंगे, और इसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे। अब नाम शो करना चाहिए तो नाम वाला भी कॉलम देना पड़ेगा, तो मैं दे देता हूं यहाँ से B2 इस तरीके से, और उसके बाद फिर हम लगाएंगे यहाँ पर कॉमा। कॉमा के बाद क्या लिखना चाहते हैं, अगर वो फेल हो जाए तो मैं लिखना चाहता हूं कि वो फेल हो जाए, नहीं तो पास हो जाए। तो अब देखिए 30 से अगर कम होगा तब तो फेल हो जाएगा, उसका नाम आ जाएगा, लेकिन अगर 30 से ज्यादा हो तो क्या आए, तो पास आए। मैं यहाँ पर पास लिखता हूं। अब यहाँ पर डबल कोट से बंद, कीबोर्ड से यहाँ पर ब्रैकेट बंद और इंटर। यहाँ पर देखिए ये तो पास आ गया, लेकिन सब में लाने के लिए यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ,
यहाँ पर किसी किसी का नाम भी शो कर रहा है। यहाँ पर रंजन, क्यों? क्योंकि हिंदी में देखिए रंजन का कितना नंबर है, 12 नंबर है, नाम शो कर दिया। यहाँ पर प्रिया शो कर रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हिंदी में देखिए कि प्रिया का कितना नंबर है, 25 से। इससे यहाँ पर मैं कर देता हूँ 30, यहाँ पर देखिए नाम हट गया। रंजन में यहाँ पर कर देता हूँ 40, यहाँ पर देखिए नाम हट गया, तो सबका हो गया। लेकिन 40 जहां पर वहां पर मैं कर देता हूँ 20, यहाँ पर देखिए नाम आ गया। इस तरीके से मैं कर देता हूँ 25, तो नाम आ गया। इस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला जो हमारा फॉर्मूला है वो है एबीएस फॉर्मूला। ये क्या करता है, हमारे डाटा में जितने भी नेगेटिव नंबर रहेंगे, मतलब माइनस नंबर रहेंगे, उसको प्लस में कर देंगे। जैसे कि इस तरीके से मैं करता हूं बराबर और एबीएस का फॉर्मूला लगाता हूं और ब्रैकेट ओपन करते हैं। इसके बाद जो भी नंबर उसे सिलेक्ट कर लेते हैं, या फिर हम एक ही को करते हैं, उसके बाद ब्रैकेट बंद और करते हैं यहाँ से इंटर, और इसके बाद यहाँ पर हम डबल क्लिक कर देते हैं। अगर नहीं हो रहा तो यहाँ से आप ड्रैग कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए जितने भी हमारे नंबर हैं माइनस में, वो सब हमारे हो गए हैं प्लस में। तो एबीएस फॉर्मूला क्या करता है, माइनस वाले नंबर को प्लस में कर देता है, मतलब पॉजिटिव नंबर में ला देता है। इसके बाद है हमारा रेंड बिटवीन। जब इस तरीके से हमको नंबर देना होता है, बड़े डाटा बनाना होता है, तो उसमें क्या है कि नंबर हमको देना होता है, तो हाँ वहां पर हम अपने मन से जो वर्बली हम एक एक करके टाइप करेंगे, वो ना करके हम एक ही बार में सब में ला सकते हैं। वो कैसे, तो यहाँ पर हम सबको कर लेंगे सिलेक्ट, इस तरीके से जितना भी सब्जेक्ट होगा। इसके बाद हम बराबर और यहाँ पर लगा देंगे रेंड बिटवीन, और इसके बाद किसको चाहते हैं, कितना से कितना तक चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि 30 से लेकर के 99 के बीच में हमको नंबर देना है। तो 30 और 99 कोमा देकर के लिख लेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। उसके बाद कीबोर्ड में कंट्रोल दबा के रखेंगे और इंटर दबा देंगे। एक साथ 30 से लेकर के 99 के बीच में ही नंबर यहाँ पर सबको दे दिया गया है। अब इसको हम यहाँ से चाहते हैं तो आप जोड़ भी कर सकते हैं, इक्वल अल्ट और इक्वल कर देंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा जोड़ हो जाएगा, या फिर हम यहाँ से ऑटो संपर्क पे आगे कर सकता हूं। तो इस तरीके से बड़े ही आसानी से आप कर सकते हैं। अगला हमारे पास फॉर्मूला है मीन का। ये मीन क्या करता है, ये बताएगा कि इनमें से कौन सा नंबर या इनमें से कौन सा नंबर हमारा सबसे छोटा नंबर है, वो मीन बताएगा। जैसे बराबर है, फिर मेरा मीन, इसके बाद किस नंबर से मैं चाहता हूं, इधर से चाहता हूं, मैं करेगा इस तरह सेलेक्ट, ब्रैकेट बंद और इंटर। तो 45 सबसे कम नंबर है। इसी तरीके से मैं सबका देखना चाहता हूं, तो जिसका जिसका सबसे कम नंबर है वो यहाँ पर शो कर देगा। अगला हमारा मैक्स। मैक्स वही करेगा, सबसे बड़ा नंबर बताएगा कि कौन है। इसे मैं बराबर लिखता हूं और मैक्स, और इसके बाद ब्रैकेट ओपन और नंबर में यहाँ से कर देता हूं इस प्रकार से सिलेक्ट, टोटल को छोड़ करके, और ब्रैकेट बंद इंटर। या देखिए 78 सबसे बड़ा नंबर है। 78 जो है सबसे ज्यादा नंबर है सब्जेक्ट में। कौन सा सब्जेक्ट में, तो साइंस में। इस प्रकार से आप मैक्स में सबसे बड़ा नंबर शो करा सकते हैं पूरे डाटा में से। अगला है हमारे पास लोअर। ये लोअर क्या करता है, इससे हमने यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है इसमें कैपिटल भी है और स्मॉल भी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो भी वर्ड मैं लिखा हूं सबका सब स्मॉल में रहे। तो वो कैसे होगा, उसके लिए आप बराबर करेंगे और लिख देंगे यहाँ पर लोअर का फंक्शन लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। उसके बाद जो भी टेक्स्ट है उसे आप सिलेक्ट करिए इस प्रकार से, या फिर आप एक ही को सिलेक्ट करिए और ब्रैकेट बंद करिए और इंटर दबाइए। यहाँ पर के राहुल स्मॉल में लिखा हुआ आ गया। सब में करने के लिए पतला सा प्लस है, डबल क्लिक करिए। जितने भी वर्ड लिखे गए इसमें से सभी के सभी लेटर जो हैं वो सब के सब स्मॉल में है। इसी तरीके से हमारा है अपर फॉर्मूला। अपर फॉर्मूला क्या करता है, जितने भी वर्ड लिखे रहेंगे सबके सब लेटर जो होंगे वर्ड का सबका सब कैपिटल में रहेगा। वो कैसे होगा, बराबर लगाएंगे और यहाँ पर अपर का फॉर्मूला लगाएंगे। इसके बाद जो भी टेक्स्ट है उसे सिलेक्ट करिए, ब्रैकेट बंद करिए, इंटर करिए। यहाँ पर देखिए राहुल हमारा लिखा गया है कैपिटल में। बाकी जितने भी हमारे वर्ड हैं सबके सब लेटर जो हैं वर्ड के कैपिटल में हो गए हैं। इस तरीके से प्रयोग करते हैं। अगला है हमारे यहाँ पर प्रॉपर फंक्शन। प्रॉपर फंक्शन क्या करता है, जितने भी हमारे वर्ड होंगे उसका शुरू का लेटर कैपिटल और बाकी सब स्मॉल। वो कैसे होगा, बराबर यहाँ पर लिखेंगे प्रॉपर। बहुत ही इजी फॉर्मूला है ये सब। फॉर्मूला बेसिक यूजर के लिए, एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूजर के लिए बहुत ही इजी है और बहुत ही महत्वपूर्ण ये सभी हैं। जब भी आप डाटा एंट्री करते हैं तो वहां पर काफी ज्यादा इसका प्रयोग होता है। यहाँ पर मैंने कर दिया, उसके बाद मैं कर देता हूँ सिलेक्ट, ब्रैकेट करता हूँ बंद, इंटर करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए माउस का पहला लेटर जो है वो कैपिटल हो गया और बाकी सब स्मॉल है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबके सब स्मॉल है, लेकिन इसमें शुरू का लेटर कैपिटल और बाकी सब स्मॉल।
अगला फंक्शन है हमारा नाउ। ये नाउ फॉर्मूला क्या करता है, यहाँ पर देखिए नाउ का फॉर्मूला लगाते हैं बराबर और नाउ और ब्रैकेट बंद करते हैं इंटर। ये इसका साइज हम थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर अभी के टाइम है 7:35 और आज का जो डेट है 20/2/2024। तो ये डेट हमारा शो करा देगा, मतलब कि डेट और टाइम शो कराने के लिए आप नाउ फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। जहां पर भी आप डाटा बना रहे हैं वहां पर जब आप लेटर लिखते हैं या फिर कोई भी चीज आप सेंड कर दें तो वहां पर अभी का टाइम और आज का डेट वो शो करा सकते हैं नाउ फॉर्मूला से और उसे आप सेंड कर सकते हैं। अगला हमारे पास लेन फॉर्मूला। लेन क्या करता है, जिससे कि हमारे पास यहाँ पर वर्ड लिखे गए हैं, वर्ड में कितने लेटर हैं उसको काउंट करेगा। जैसे बराबर लिखा लेन और इस प्रकार से जो भी वर्ड है उसे सिलेक्ट करिए, ब्रैकेट बंद और इंटर करिए। तो अमन यहाँ पर है, अमन में 4 लेटर है हमारे पास लिखे गए। इसी तरीके से मैं सबका करना चाहता हूँ। देखिए उत्तर प्रदेश में 12 है, पुनसिया में 6 हैं, रवि में 4 हैं, अमन में 4 है। इस तरीके से जितने भी आपके वर्ड होंगे वर्ड के लेटर को काउंट करके लेन फॉर्मूला बताता है। अगला हमारे पास फॉर्मूला है इफ का, और इफ से क्या होगा, अब मैं यहाँ पर देखना चाहता हूं कि हमारे पास ये मार्कशीट है और जिसका भी नंबर 30 से कम होगा वो फेल हो जाएगा और जिसका 30 से ज्यादा होगा वो पास हो जाएगा। वो मैं कैसे कर सकता हूं, तो वो बड़ी आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर उसके लिए लगाएंगे बराबर और लगाएंगे इफ और उसके बाद यहाँ पर किससे देखना चाहता हूँ, मैं मैथ में देखना चाहता हूँ कि जिसका भी नंबर 30 से कम हुआ मैथ में वो फेल हो जाएगा और बाकी के सब पास हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है मैथ का नंबर। इसके बाद मैं देता हूं यहाँ पर लेस देन, क्योंकि नंबर कितने नंबर से होने चाहिए, तो 30 नंबर से होना चाहिए, लेस देन 30 कॉमा। इसके बाद यहाँ पर क्या देना चाहते हैं, अगर 30 से कम हो जाए तो क्या शो हो, तो वहां पर शो होना चाहिए कि वो फेल हो गया है। और अगर 30 से ज्यादा हो तो क्या देंगे, तो उसके लिए हम देंगे कि वो पास हो गया है। पास हो गया है इस प्रकार से देंगे और ब्रैकेट बंद करके इंटर करेंगे। यहाँ पर फॉर्मूला में कुछ मिस्टेक हुए हैं उसको थोड़ा सा मैं जांच कर लेता हूं। यहाँ पर देखिए डबल कोट देना भूल गया था, इस तरीके से अब इंटर करते हैं। यहाँ पर देखिए पास हो गया है और मैं करता हूं इस तरीके से, तो यहाँ पर देखिए ये फेल हो गया। क्यों फेल हुआ है, क्योंकि देखिए इसका मैथ में जो है वो 15 नंबर आया हुआ है। अब ये भी फेल हो गए हैं, क्यों, इसका मैथ में देखिए 23 नंबर आया हुआ है। इस तरीके से कर सकते हैं। अब मैं इसे चेंज कर देता हूं, जिससे यहाँ पर मैंने लिखा कि ये 30 नहीं बल्कि मैं टोटल लगा देता हूं, इसका फॉर्मूला ही मैं कर देता हूं चेंज। जिससे कि मैं यहाँ पर बराबर लगाता हूं, फिर इफ, फिर ब्रैकेट ओपन और इसके बाद मैं देखना चाहता हूं कि जिसका भी नंबर ना 300 से कम आ जाए तो वो क्या हो जाए, तो वो सेकंड हो जाए। 300 से या 300 से ज्यादा हो तो वो हो जाए फर्स्ट हो जाए। तो वो भी मैं इफ के फॉर्मूला के जरिए कर सकता हूं। वो कैसे होगा, इसके लिए मैं इसे कर देता हूं डिलीट और उसके बाद इसे कर लेता हूं मैं यहां से टोटल, और उसके बाद मैं यहां से लगाता हूं बराबर का फॉर्मूला, बराबर इफ, और उसके बाद मैं कर देता हूं इसे सिलेक्ट। अब इसे सिलेक्ट करने के बाद लेस देन होना चाहिए। लेस देन कितना से हो, लेस देन हो जाना चाहिए कि वो 300 से कम हो। 300 से अगर कम हो तो क्या शो कर जाए, 300 से अगर कम हो तो वो शो हो जाए कि वो सेकंड हो गया। और जो 300 से ज्यादा हो गया उसे क्या करेंगे, उसे करेंगे कि वो हो गया फर्स्ट, ब्रैकेट बंद इंटर। अब यहाँ पर मैंने लेस देन दिया है, लेस देन के बाद यहाँ पर हम दे देते हैं कि यहाँ पर बराबर भी हो, बराबर हो या लेस देन हो। इसके बाद मैं करता हूं यहां से इंटर। फॉर्मूला थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गए हैं तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको कर लेता हूं चेंज। अब करता हूं यहां से, देखिए ये सेकंड हो गया, क्यों, ये फर्स्ट हो गया, क्यों, क्योंकि इसका नंबर 300 से ज्यादा है। यहां से यहां तक हमारा फर्स्ट है क्योंकि इन सभी का नंबर 300 से ज्यादा है, और इन दोनों का फर्स्ट है क्योंकि 300 से ज्यादा है। यहाँ पर मैं कर देता हूं, यहाँ पर 305 है 300 कर देता हूं इंटर। याद रखिए 300 से यहाँ पर सेकंड ले रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये इक्वल काम नहीं कर रहा। अब ये इक्वल काम अगर करेगा तो होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इस 300 से कम हो तो मैं यहाँ पर इक्वल को हटा देता हूँ, 300 से कम हो तो
नहीं तो 300 है तो यहाँ पर फर्स्ट ऑटोमेटिक ले रहा है। तो इससे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आगे इस प्रकार से हमारा फॉर्मूला है टुडे फॉर्मूला। टुडे फॉर्मूला क्या करता है, यहाँ पर जैसे कि मैंने लिखा बराबर और लिखा यहां से टुडे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज इंटर। ये टुडे फॉर्मूला क्या करता है, ये आज का डेट बताएगा। आज का डेट क्या है, दिनांक क्या है वो बताएगा, और नाउ फॉर्मूला क्या बताएगा, डेट और टाइम दोनों बताएगा। तो इस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आप सभी को इस वीडियो से बहुत हेल्प मिला है।